गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के ऑल न्यू वीडियो में। अब आपके जो सीजीपीटी के एग्ज़ाम की डेट्स है वो दिन ब दिन पास आती जा रही हैं और मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ कि आपको सीजीपीटी में अगर हाई स्कोर करना है तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी। और अगर किसी का सब्जेक्ट वीक है तो वो अपने वो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर फोकस करे, है ना। केमिस्ट्री अगर किसी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसको कोई डाउट है ही नहीं, वो ज़्यादा स्कोर करने वाला है। और एनसीईआरटी किसकी पढ़ना है तो केमिस्ट्री की पढ़ना है, ठीक है, ऑर्गेनिक वाला सेक्शन। तो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष दुबे है, मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर हूँ। मैं इस साल एक सीजीपीटी के लिए मुहिम चलाया हूँ जिसके तहत मैं सीजीपीटी के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फ्री में। मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, फार्मूला शीट दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ और कंटिन्यूसली सारे जो भी मटेरियल हैं हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपको भी ये सब चाहिए तो सबसे पहली बात, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आगे भी मैं वीडियो में इस चैनल के काउंसलिंग के रिलेटेड और भी बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाला हूँ, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करो। ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक है जिसमें हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि ऑल नेम्ड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने हाइड्रोकार्बन और बाकी चैप्टर्स की बात करी थी। आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग की जो रिएक्शंस होने वाली है वो होने वाली है कौन सी, हमारी एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शंस, ठीक है। पहला रिएक्शन आता है हमारा रोज़नमुंड्स रिएक्शन। रोज़नमुंड्स रिएक्शन हम लोग को ये बताता है कि हमारा एसाइल क्लोराइड जो रहता है, ये जो हम लोग को ऊपर लगा हुआ है कंपाउंड C++OCl, ये हमारा एसाइल कंपाउंड होता है। तो हमारा जो एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड को कैसे हम लोग बेंज़ल्डिहाइड में बदल सकते हैं या एल्डिहाइड में बदल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को लगता है क्या, H2 पैलेडियम और BaSO4 बेरियम सल्फेट। अगर ये तीनों का हम लोग ने कैटलिस्ट के रूप में लिया तो हमारा एल्डिहाइड में बदल जाएगा क्या, एसाइल क्लोराइड। दूसरी आती है हमारी स्टीफेंस रिएक्शन। हमारे स्टीफेंस रिएक्शन में हम लोग नाइट्राइल्स को SnCl2 और HCl की मदद से एल्डिहाइड में बदलते हैं। इसमें हमारा एक जो है एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जो क्या है RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। इसमें हम लोग एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को एल्डिहाइड में बदल देता है। इसमें एक नोट पॉइंट है, अगर हम लोग नाइट्राइल्स को डाइबल H के साथ ट्रीट करते हैं तो वो एल्डिहाइड में बदल जाता है, और अगर हम लोग ईथर को भी डाइबल H में ट्रीट करते हैं तो वो क्या, किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में। डाइबल H एक कंपाउंड का नाम है ना। तीसरा आता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग टाउलिन को किस में ट्रीट करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्लोरीन में CH2 के प्रेजेंस में हीट ट्रीट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। इसमें देख रहे हो टाउलिन में मिथाइल ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो कॉम्प्लेक्स में बदल रहा है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं जिससे वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और बेंज़ल्डिहाइड में बदल जाता है, ठीक है। ये था हमारा तीसरा रिएक्शन। चौथा रिएक्शन आता है हमारा गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन में ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग हमारे हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वाले पोर्शन में ये दे रखा था। तो इसमें क्या होता है, हम लोग बेंजीन को कार्बन मोनोक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ नहीं करना तो CuCl भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम लोग बेंज़ल्डिहाइड में बदलते हैं, ठीक है। पांचवा आता है हमारा क्लेमेंशन रिएक्शन। क्लेमेंशन रिएक्शन किसकी रिएक्शन है हमारी, अब केमिकल एक्टिविटी आ गई हमारी किसकी, बेंज़ल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड को जब हम लोग किसमें जिंक अमलगेट में ट्रीट करते हैं HCl के साथ तो वो CH2+H2 रिलीज़ करता है। छठवा आता है वुल्फ-केशनर रिएक्शन। वुल्फ-केशनर रिएक्शन एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हमारा एल्डिहाइड को हम लोग NH2 में डालते हैं और वाटर रिलीज़ हो जाता है इसमें, क्योंकि एक हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है और इसमें NaNH2 जुड़ जाता है। उसमें जब हम लोग NaNH2 में KOH डालते हैं, इथिलीन डालते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल, और हीट करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, CH2 में। और क्या साथ में रिलीज़ करता है, N2 गैस जो है वो रिलीज़ करता है। और ये जो रिएक्शन है ये हमारी क्या रिएक्शन कहलाती है, वुल्फ-केशनर रिएक्शन, है ना। ये वुल्फ-केशनर रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो पानी रिलीज़ हो रहा है हमारे कंपाउंड से, यानी कि रिड्यूस हो रहा है हमारा और एल्डिहाइड। तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन भी है हमारी एल्डिहाइड की, और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है और एक नेम्ड रिएक्शन भी है।
अब उसके बाद फिर महा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है हमारी। ये एक नेम्ड रिएक्शन नहीं है, पर मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन नहीं है तो क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट तो है ना, है ना। तो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को अगर उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो किसी दूसरे रिएजेंट के द्वारा उनको क्या कराया जाता है, रिडक्शन कराया जाता है। तो इसमें आप रिएक्शन देख सकते हो, हमारा इथेनॉल जो है उसको हम लोग डाइल्यूट NaOH में डालें तो वो एक अल्कोहलिक ग्रुप अपने साथ जोड़ लिया, और जब उसको हम लोग ने रिड्यूस कराया, हाइड्रोलाइज कराया, पानी बाहर निकाला, हीट किया, तो वो ब्यूट 2 इनल में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रोपियोन का है, हमारा कीटोन का लिया है एग्जांपल। कीटोन में डाले तो एक OH जाके जुड़ा, और उसको जब हम लोग ने हीट किया तो पानी निकला बाहर, और वो 4 मिथाइल 3 में बदल गया, है ना। उसके बाद फिर सेम टू सेम रिएक्शन है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन ये है कि इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें जब किसी कंपाउंड के पास जो है एल्डिहाइड और कीटोन, अगर जैसे कोई कंपाउंड है, अगर उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो उनको हम लोग सेल्फ रिड्यूस कराते हैं, उसी के साथ रिडक्शन करा देते हैं, तो वो क्या क्या रिएक्शन कहला जाती है, कैनिज़ारो रिएक्शन कहला जाती है। अब इसका आप देख सकते हो रिएक्शन, हमारे पास 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको हम लोग ने कॉन्सनट्रेटेड NaOH में डाला तो हीट किया, तो हम लोग को हमारे 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिल गए। ठीक है, इसके साथ एक नीचे एक और एग्जांपल दिया, हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड को अगर हम लोग HNO3 और H2SO4 में डालें 273 से 283 केल्विन के बीच में, तो वो हम लोग को क्या बना देगा, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बना देगा। ये एक रिएक्शन हमारी जानी मानी रिएक्शन है, देखी वेखी रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग ऐसी सेम टू रिएक्शन हेलो एल्केन्स में भी पढ़ रखे हैं। ये रिएक्शन में जो प्रोसेस हो रही है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो है वो हो रही है। अगला रिएक्शन आता है हमारा हेल-वोल्हाट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये किसकी रिएक्शन है, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होने वाली है। अब इसमें क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है और हैलोजन होता है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करा देते हैं X2 के साथ, और दूसरा बार फिर उसमें पानी डाल देते हो, हमारा क्या बन जाता है, हमारा RCHOOH बन जाता है। इसमें जो X जुड़ रहा है वो क्या है, एक हैलाइड है ना। ये भी हमारी देखी रिएक्शन लग रही, क्योंकि ऐसा भी सेम टू सेम रिएक्शन हम लोग ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखा। मैंने बताया ना, जिन लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया उनका 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो चुका है। जिसने अच्छे से वो पढ़ लिया वो ख़त्म कर लिया अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 70%। उसके बाद फिर अगली रिएक्शन आती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी हम लोग ने देख रखा है हेलो एल्केन्स में। इसमें क्या हो रहा है, हमारा COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 में डाला तो NO2 जुड़ गया। पीछे मैंने लिख रखा है ये रिएक्शन, है ना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सॉरी नहीं लिख रखा है। उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में Br2 और FeBr3 डाले तो वो क्या जुड़ गया, उसमें Br2 जुड़ गया। दोनों ही में हम लोग को जो मेटा पोजिशन वाला है वो हम लोग को मेजर प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है ना। उसके बाद फिर नया चैप्टर, क्योंकि ये हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड में इतने ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, है ना। उसके बाद फिर आता है हमारा अगला चैप्टर अमीन्स। सबसे पहला इसमें भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन रिएक्शन भी एक नेम्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम लोग ने RNH2 एक अमीन है, उसको हम लोग ने CHCl3 और KOH के साथ डाला और हीट किया तो RNHC और +3 KCl + H2O रिलीज़ होने वाला है ना। और इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सेकेंडरी और टर्शरी अमीन पर ही हम लोग को नहीं देने वाला, और ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अमीन के लिए होने वाला है। हम लोग इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब ये नहीं दे रहा है टर्सरी सेकेंडरी, तो प्राइमरी को पहचानने में तो काम आ सकता है ये हमारा कार्बेलामाइन रिएक्शन। उसके बाद फिर आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं नाइट्रोजन का। तो पहला रिएक्शन होता है हमारा सेंडमेयर्स रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारा गटरमान रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमान रिएक्शन में दोनों ही में हमारा जो सेंडमेयर रिएक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छी यील्ड्स हम लोग को देता है। अब देख सकते हो सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, सिंपल सीधी दोनों में डिफरेंस है। सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोग Cu2Cl2 के साथ HCl यूज़ करते हैं, HBr यूज़ करते हैं और KCN यूज़ करते हैं, और तीनों ही हम लोग को AgCl, AgBr और AgCN मिलता है, और कॉमन हम लोग को N2 गैस रिलीज़ होती है। पर हम लोग के गटरमान रिएक्शन में हम लोग Cu के साथ HCl और HBr यूज़ करते हैं, Cl2 यूज़ नहीं करते, और साथ में हम लोग को AgCl, N2 और CuX और AgBr + N2 + CuX हम लोग को रिलीज़ होता है। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा गटरमान रिएक्शन में जो है वो कम यील्ड देता है, और सेंडमेयर रिएक्शन अच्छा यील्ड देता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा क्या, ब्रोमिनेशन।
ब्रोमिनेशन में क्या होता है, हमारा एनिलीन जो है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर से एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में हम लोग क्या करवाते हैं, एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, और वो हम लोग को क्या रिलीज़ करके देता है, 135 ब्रोमो फिनॉल अमीन हम लोग को रिलीज़ करके देता है। इसके साथ 3 BRB है वो भी रिलीज़ होता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी हमारे एक रिएजेंट है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन कम है अमीन चैप्टर में। अगला जो रिएक्शन है वो है हमारा हिंड्सबर्ग रिएजेंट। हिंड्सबर्ग रिएजेंट किसको बोला जाता है, बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C6H5SO2Cl। ये जो हिंड्सबर्ग रिएजेंट कहलाता है, इसी को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, प्राइमरी इज़ एसिडिक एंड सल्यूबल इन एल्कली बट सेकेंडरी इज़ नॉट। हमारा इसमें दो के साथ रिएक्शन कराता है ये भी हमारा एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट करते हैं लेकिन हमारा जो टर्शरी है वो रिएक्ट नहीं करता है ना। तो प्राइमरी के साथ अगर इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं तो ये हम लोग को क्या देता है, ये हम लोग कंपाउंड देता है बेंजीन सल्फोनिल के साथ C2H5 + HCl, और हम लोग को सेकेंडरी के साथ N के साथ दोनों C2H5 दोनों तरफ जुड़ जाता है। जिसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग सुनो, इसमें नहीं लिखा है, प्राइमरी जो रहता है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म पे है, लेकिन सेकेंडरी जो है हमारा जो है एसिडिक सोल्यूशन नहीं शो करता। इसी वजह से प्राइमरी जो रहता है सल्यूबल रहता है एल्कली में, लेकिन सेकेंडरी जो रहता है सल्यूबल नहीं रहता है एल्कली में। ठीक है, तो अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो गई, इतना एन कंटेनिंग में दिया हुआ है। बाकी फिर एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है और एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। अगर वो 2 चैप्टर का भी आपको पर्सनली वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं अब नहीं बोलूँगा आपको कुछ भी नया पढ़ने के लिए, क्योंकि जो भी है अब आपको आगे का सिर्फ रिवाइज़ करना है, आगे का सिर्फ आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि अब बहुत कम टाइम आप लोग के पास बचा हुआ है, तो उसको किसी वर्थ में लगाओ, किसी अच्छे काम में लगाओ, है ना। कुछ रिवाइज़ करने में लगाओ, जो आपका पिछला कुछ छूट गया उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।